यू लाइक एकेडमी चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में आज हैज हैव पर सेंटेंस बनाना सीखेंगे। हैज हैव सेंटेंस में अलग अलग यूज किया जाता है। कहीं कहीं हैज हैव का मीनिंग पास है होता है, तो कहीं कहीं हैज हैव के बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म लगता है और उसका हिंदी चुका है, चुकी है, चुके हैं या आ है, ई है, ए है होता है। तो आज हम लोग पास है वाला सेंटेंस सीखेंगे। तो आए हम लोग सेंटेंस के थ्रू इसे समझने की कोशिश करें। तो देखिए, यहाँ प्रेजेंट टेंस में यूज ऑफ हैज हैव दिया गया है और इसमें देखिए हैज हैव का यूज, जैसे यहां देखिए पोजीशन मतलब रखने का अधिकार, इस तरह से ऑनरशिप जिस पर मालिकाना हक हो, रिलेशनशिप जिसे संबंध पता चले। तो इन तीनों का सेंस जिस सेंटेंस से निकलता है उसमें हम हैज हैव का यूज करते हैं। इसका पहले स्ट्रक्चर लें, जैसे सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस कॉम्प्लीमेंट इससे पहले वाले वीडियो में समझा चुके हैं, फिर भी मैं समझा दूं कि जिस वर्ड से सेंटेंस कंप्लीट होता है उसी वर्ड को हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। यहां इन दोनों का हिंदी होगा पास है। अब हम एक सेंटेंस में सबसे पहले हम क्या लेते हैं, सब्जेक्ट में यहां देखें, जैसे आई है, वी, यू, दे या बॉयज या गर्ल्स, यानी ये सब्जेक्ट सभी क्या हो गया, प्लूरल। ये सभी प्लूरल सब्जेक्ट हैं, इसलिए इसके साथ हैव का यूज होगा। हैव जब सिंगुलर में आता है, जैसे किसी का नाम लेते हैं, जैसे सोहन, राधा या ही या सी या इट या चेयर, इन सभी के साथ हैज का यूज होता है। क्यों कि ये सभी सब्जेक्ट सिंगुलर है और वर्ब भी सिंगुलर है, इसको भी हम सिंगुलर कहेंगे, ये प्लूरल है। तो यहां देखें एस एस और पीपी, ये सभी सब्जेक्ट प्लूरल है, तो पीपी, और ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस एस। इस रूल को हमेशा, इस फॉर्मूला को हमेशा ध्यान में रखेंगे तो आपका सेंटेंस कभी रॉन्ग नहीं होगा। अब हम सेंटेंस के थ्रू समझते हैं। अब देखें, जैसे पहले हम लेंगे, इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आप लें, या इनमें से लें या इनमें से लें। इनमें से लेंगे उसके साथ हैव का यूज होगा, और इनमें से लेंगे तो उसके साथ हैज का यूज होगा। अब जैसे हम यहां देखें, सी, सब्जेक्ट में सी आया, अब हम क्या लेंगे, हैज, तो सी हैज। अब यहां हम दे सकते हैं 2 सन्स या 2 चिल्ड्रेन। अच्छा देखें, सी हैज 2 चिल्ड्रेन। अब हम हर जगह, कोई जरूरी नहीं है कि पास है हम लिखें, यहां पर हम ऐसे लिख सकते हैं, सी मतलब उसके। यहां देखें, आई का मतलब क्या होता है, मेरे, वी का मतलब
हमारे, मीनिंग बदल जाता है यहां पर थोड़ा सा। यू का तुम्हारे, दे का उनके, बॉय का लड़के के, इसी तरह से लड़की के, सोहन के, राधा के, जैसे सोहन के या राधा के। और यहां पर उसके, दोनों का मतलब, उसके, इसके, चेयर के। इसी तरह से हम ये हिंदी मीनिंग दे दिए हैं ताकि आपको सेंटेंस हिंदी में ट्रांसलेट करने में आपको सुविधा हो। तो यहां देखें, सी हैज 2 चिल्ड्रेन, तो यहां पर क्या होगा, सी का मतलब क्या हुआ, यहां पे सी है, सी और ही दोनों में से कोई भी होगा तो होगा उसके। अब यहां पर उसके पास 2 बच्चे हैं, ये कोई जरूरी नहीं है पास लिखना, यहां लिखेंगे उसके 2 बच्चे हैं, हो गया। इसी तरह से अब हम इसमें से कोई लें, जैसे यू हैव, यू, अब यह सब्जेक्ट प्लूरल है तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, हैव। यू हैव मैनी शॉर्ट्स। अब यहां देखें, यू हैव मैनी शॉर्ट्स, मैनी क्या है, एक एडजेक्टिव वर्ड है, और शॉर्ट्स क्या है, एक नाउन वर्ड्स है प्लूरल में। तो जब ही मैनी आएगा इसका मतलब एक से अधिक हो गया, इसलिए यहां पर शर्ट्स को प्लूरल बनाया गया। तो यू हैव मैनी शर्ट्स। अब यहां पर हम दे सकते हैं, यू का मतलब क्या होगा, तुम्हारे, तुम्हारे पास मैनी शर्ट्स, यानी बहुत कमीजें हैं, बहुत कमीजें है। इसी तरह से और भी हम सेंटेंस इस तरह से बनाएंगे, जैसे he has fever। देखें यहां पर he has fever, he मतलब ही का हिंदी यहां पर क्या होगा, उसके, यहां दिया हुआ है तो उसके या उसे भी हम दे सकते हैं, उसे। अब कोई जरूरी नहीं जब पास है, उसे बुखार है, उसे बुखार है। इसी तरह से यहां दे, जैसे हम दे देंगे, दे के साथ क्या लगेगा, हैव आएगा, तो दे हैव मच एक्सपीरियंस। यहां मच दे दिए क्योंकि मैनी काउंटेबल नाउन के लिए आता है और मच अनकाउंटेबल नाउन के लिए आता है। जैसे यहां पर दे हैव मच एक्सपीरियंस, अब एक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभव, तो दे हैव मच एक्सपीरियंस यानी उसे काफी अनुभव है, उसे काफी अनुभव है। तो अभी हम हैज है पर सेंटेंस बना रहे हैं, तो एक और सेंटेंस हम लेते हैं किसी के नाम से, जैसे सोहन, या यहां हम दे सकते हैं जैसे माय फादर। माय फादर से
ये सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है? तो ये सब्जेक्ट सिंगुलर है। अब इसके साथ हम क्या लगाएंगे, हैज। जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो यहां हैज का यूज होगा, और सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हैव आएगा। तो माय फादर हैज अ फार्म हाउस। अब यहां हम क्या देंगे, मेरे पिताजी के पास, मेरे पिताजी के पास एक फार्म हाउस है, एक फार्म हाउस है। तो यहां 5 सेंटेंस हमने दिया। इन 5 सेंटेंस से आप काफी सेंटेंस बना सकते हैं। यह एक एग्जाम्पल के रूप में दिए हैं। और मैं ये बता दूं कि सेंटेंस बनाने की तरीका, आप सब्जेक्ट वही होता है, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट आप एक ले लिए, इसके साथ में हैव लगे या हैज लगेगा वो आप लगाए। इसके बाद ये कॉम्प्लीमेंट वाले वर्ड, जैसे 2 चिल्ड्रेन है, मैनी शर्ट्स है, फीवर है, एक्सपीरियंस है, अ फार्म हाउस है, ये जो भी वर्ड आया यह इससे अधिकार का बोध कराता है, कोई मालिकाना हक दिलाता है, कोई रिलेशनशिप यानी संबंध का बताता है। तो जब तक हम ये वर्ड हम नहीं देंगे तब तक सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। इसीलिए यहां पर सी फॉर कॉम्प्लीमेंट ये दिया गया है। अब हम इसी सेंटेंस को निगेटिव में चेंज करेंगे। अब निगेटिव में कितने प्रकार से चेंज होता है इस सेंटेंस को, इसे भी आप ध्यान से देखें। अब जैसे इसमें से हम कोई भी एक सेंटेंस ले या अलग से हम कोई सेंटेंस लें, जैसे राधा हैज, हम इसको इस तरह से बना सकते हैं, राधा हैज गॉट अ कार। गॉट का भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन मीनिंग सेम ही होगा, मीनिंग बदलेगा नहीं। राधा के पास एक कार है, बस। अब इसे हम निगेटिव सेंस में ले जाएं तो कैसे ले जाएंगे, राधा हैज नो कार। अब यहां पर जो ए था ये हट गया, रिमूव कर दिया गया ए, क्योंकि जब भी नो आएगा तो नो के बाद डायरेक्ट नाउन वर्ड आना चाहिए। इसलिए राधा हैज नो कार, यानी राधा के पास कार नहीं है। अब इसे हम इस तरह से बना सकते हैं, राधा हैज नॉट एनी कार। अब हम इसको दूसरे तरह से भी हम निगेटिव सेंस में इसको बना सकते हैं, राधा हैज नॉट एनी कार, यानी राधा के पास कार नहीं है। मीनिंग सेम ही आ रहा है, यहां भी। इसको हम इस तरह से भी बना सकते हैं, राधा डज नॉट हैव। अब ये डज नॉट के बाद में फिर ये हैज जो है में बदल गया है, तो राधा डज नॉट हैव अ कार। अब इसका भी मीनिंग यही होगा, राधा के पास कार नहीं है। अब यहां देखें कितने प्रकार से निगेटिव बन गए, 1 2 3। ये एफर्मेटिव सेंटेंस है और ये निगेटिव सेंटेंस है। ध्यान रखेंगे जिसमें नॉट नहीं है वो एफर्मेटिव है। पहले वाले वीडियो में मैं अच्छी तरह से समझा चुका हूं, और ये सभी निगेटिव हो गया, क्योंकि सब में नो या नॉट अवश्य आया है, सब निगेटिव हो गया। अब इसी तरह से हम इसको
अगर ग्रुप में चेंज करें, ग्रुप में मतलब इंट्रोगेटिव में लाएं, असर्टिव में लाएं, तो एक हम चेंज करके आपको दिखाते हैं। जैसे यहां we have 5 pens। देखो 5 हो गया तो पेन्स हो गया। यहां पर we have 5 pens, मेरे पास 5 कलमें हैं। अब इसको हम निगेटिव में डू डज पर बनाएंगे। यहां देखें कैसे बनाएंगे। we do not have 5 pens। तो we do not have 5 pens यानी हमारे पास, we मतलब हमारे, यहां दिया गया है we मतलब हमारे, तो हमारे पास 5 कलमें नहीं है। we do not have 5 pens। अब इसी को इंट्रोगेटिव में बनाएंगे। do we have 5 pens। क्वेश्चन मार्क। अब यहां पर होगा क्या हम लोगों के पास या हमारे पास 5 कलमें हैं। फिर इसी को हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव में बनाएंगे। डू वी नॉट हैव 5 पेन्स, क्वेश्चन मार्क। अब इसका क्या होगा, क्या हम लोगों के पास 5 कलमें नहीं है। तो यहां भी नेगेटिव में कितने प्रकार का नेगेटिव बनता है वो अलग मैंने सिखाया। फिर यहां पर इसको हम कैसे चेंज करते हैं वो सिखाए, और इसको भी हिंदी में ट्रांसलेट करके समझाए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसमें कोई डाउट मुझे नहीं लगता कि बचा होगा कोई भी। फिर भी कोई डाउट हो तो अवश्य मुझे मैसेज देंगे, कमेंट करेंगे, और फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।